आई रउरा सबके ले चलतानी संसदीय क्षेत्र के तरफ। तो देखी हुक्मदेव नारायण सिंह के संसद में कुछ वार्ता। हुक्मदेव नारायण सिंह के वार्ता देख के सब सांसद में शोर मच जाला और सब कोई हंसे लागेला, लेकिन बहुत बढ़िया बात कहेले। तो आई देखी और सुनी। आज हिंदुस्तान के इस संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दल को और संसद सदस्यों में हमारे अंदर इतनी नैतिकता, इतनी आध्यात्मिकता, इतनी राष्ट्रीयता, इतनी मानवता, इतनी उदारता, इतनी दयालुता है क्या? है क्या? इसलिए मैं इस संसद में खड़ा होकर के जब बोलता हूं तो मैं इस संसद में ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों उन लोगों को कहता हूं कि किसकी आशा कर रहे हो? छोड़ो इस संसद की आशा, छोड़ो इस राजनीतिक व्यवस्था की आशा, छोड़ो इस प्रशासनिक व्यवस्था की आशा। तुम हथियार उठा करके नक्सलाइट मत बनो, हिंसा की राजनीति पर मत जाओ। तुम अगर मर्द हो और तुम्हें अपनी मां की दूध की लाज बचानी है तो आ जाओ दिल्ली में, इस सड़क पर फुटपाथ के नीचे जो छोटे छोटे बच्चे कीड़े के जैसे रेंगते हैं, उन 20 लाख माँ बापों को एकत्रित करो, उनमें ताकत पैदा करो और गांधी जी के जैसे तुम संसद और दिल्ली के सड़कों को घेर लो और कहो चाहे हमला जैसा होगा मेरा हाथ नहीं उठेगा, न मारेंगे न मानेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। जिस दिन यह ताकत पैदा करोगे उस दिन हिंदुस्तान का स्वरूप बदलेगा, उन गरीब के बच्चे बदलेंगे, उनके सब कुछ बदलेंगे। अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रार्थना करूंगा कि हिंदुस्तान के ये गरीब बच्चे हैं, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, अंबेडकर ने कहा, सबने कहा कोई समता समाज, कोई समरस समाज, कोई अंतिम मानव, ये सारे सिद्धांत हिंदुस्तान में आए और उनके मानने वाले गद्दी तक भी आए, लेकिन उन सब के शिष्य अपने अपने गुरुओं को भूल गए। इसमें मैं किसी एक का नहीं कहूंगा। गांधी को गांधी की मूर्ति बना दी गई, उनके गले में माला डाल दी गई, अंबेडकर की मूर्तियां बन गई, उनके गले में माला डल गई, लोहिया के, दीनदयाल की मूर्तियां बन गई, उनके गले में माला डल गई, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांत को राजनीति ने नहीं अपनाया है। इसलिए इन बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा तब जब उनकी मां की कोख मजबूत होगी, तब जब मां के कोख से ही बच्चे बीमार निकलेंगे, विकलांग निकलेंगे। उनको कैसे सुधार सकते हो? उन मां के स्तन में दूध नहीं है, शरीर में खून नहीं है, पेट में बच्चा लेती है, 8 घंटे मजदूरी करती है, सर पर टोकरी उठाती है, ईंटा गारा उठाती है, खाली पेट सूती है, मां को सूखी रोटी और नमक प्याज खाती है, और एक तरफ कुत्ते पर 100-200 रुपया रोज इंसान खर्च कर रहा है। आओ उठो, इस कुत्ते के ऊपर 100 रुपया खर्च करने वाले हिंदुस्तान के गरीब को, बच्चों को भूखे रखने वाले की दुनिया को तोड़ दो, तब नया हिंदुस्तान बना सकते हो। बना सकते हो क्या? हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि कहीं न कहीं हमारा रिश्ता भी उनसे बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है, हम कहीं दब जाते हैं। इसलिए हम कठोरता के साथ अपनी करुणा की धारा को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आओ, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगले में हस्ती पूरन मासी है। यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जिस दिन यह संसद का स्वरूप बदलेगा, संसद का रूपांतरण होगा, संसद का कायाकल्प हो जाएगा, जिस दिन इस संसद में करुणा आ जाएगी, जिस दिन इस संसद में मानवता आ जाएगी, जिस दिन इस संसद की धरती कराह उठेगी, जिस दिन हम इस मिट्टी की कराह को समझ लेंगे और समझेंगे कि हिंदुस्तान की माता 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 है, चाहे वो राजमहल की हो, चाहे वो झोपड़ी की हो, माता माता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। जब तक उन माताओं के दूध में, स्तन में दूध न हो, उनके पेट में खून, शरीर में खून न हो, उनके पेट में रोटी न हो, वो सूखी रोटी खाए, वो प्याज खाए। और एक तरफ कुछ माँ हैं जो
जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ड्राई फ्रूट खाते हो, हरी सब्जी खाते हो, बटर मक्खन खाते हो, लाख चीज खाते हो, तेरे पेट के अंदर बच्चे बलवान पुष्ट बुद्धिमान होते हैं और मेरे बच्चे माँ के पेट में ही विकलांग होते हैं। हिंदुस्तान के 95% माताओं के गर्भ आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनमें से विकलांग बच्चे पैदा ले रहे हैं। जहाँ 95% माता की कोख कमजोर हो, माता के शरीर में खून न हो, बच्चे विकलांग पैदा हो, वो राष्ट्र कभी सबल और राष्ट्र कभी समृद्ध हो नहीं सकता है। इसलिए झगड़ा 5-10% ऊपर वाले के बीच का फंसा हुआ है। आइए हम सब अपने को बदले, अपनी सुविधा की बात छोड़े, अपने सुख की बात छोड़े। हम आइए इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उन बच्चों और भविष्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने से भी भारत का भविष्य बन सकता है। तो भारत के भविष्य को बनाने में लगे, तभी कुछ निकल सकता है। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।